फिर से आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो है सिलेबस चेंज हो चुका है। आज ही सिलेबस जारी हुआ है, तो कई सारे मित्रों के मैसेज आए और मैंने भी सोचा कि मैं बता देता हूं कि फर्स्ट पेपर के अंदर कौन से टॉपिक जुड़े हैं और कौन से टॉपिक हटाए गए। बाकी वाले सब्जेक्ट की अलग बात है, अलग अलग सब्जेक्ट में काफ़ी सारा चेंजेज हुआ है, लेकिन अपन पर्टिकुलर फर्स्ट पेपर जैसे जो कि सभी लोगों के कॉमन है, तो उसकी अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट पेपर के अंदर क्या जुड़ा है और क्या हटाया गया है मैं बता देता हूँ ब्रीफ में आपको, क्योंकि वैसे आपको सिलेबस तो रीड करना ही चाहिए खुद को, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या जोड़ा गया है और क्या हटाया गया है। फर्स्ट पेपर के अंदर कोई मेजर जो है चेंजेज नहीं हुए हैं, माइनर चेंज हुआ है। हाँ, एक दो टॉपिक है जो बड़े बड़े जोड़े गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक भी है जो हटाए गए हैं, तो उसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। और फर्स्ट पेपर जिसके है उनके इन वीडियो के माध्यम से ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जानना भी ज़रूरी है। भूगोल के अंदर देखिए, राजस्थान भूगोल के अंदर क्या हटाया गया है। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार जो पहला ही टॉपिक था, भौगोलिक प्रदेश नहीं हटाए गए हैं, स्थिति और विस्तार जो ये टॉपिक था ये हटाया गया। और अंतिम में दो टॉपिक और लगते थे, एक तो योजनाएं और एक बजट प्रवृत्तियाँ, मतलब राजस्थान के बजट के बारे में और राजस्थान की जो जो योजनाएँ हैं उनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन ये अभी न्यूज़ सिलेबस के अंदर नहीं दर्शाए गए। आप भी सिलेबस को रीड कर लेना, क्योंकि सिलेबस इंग्लिश वर्जन में आता है फर्स्ट पेपर का, और सब्जेक्ट का तो अपनी अपनी लैंग्वेज के, जैसे लैंग्वेज का है हिंदी का है, इंग्लिश का है। इंग्लिश का खैर इंग्लिश में ही आएगा, संस्कृत का संस्कृत में आएगा और हिंदी का हिंदी में आएगा। एसएसटी का इंग्लिश में आता है। इस प्रकार से मतलब इंग्लिश में है तो उसको ट्रांसलेट करने में भी काफ़ी सारे दिक्कत होती है, और ट्रांसलेट करने के बाद में कई सारे मीनिंग्स ऐसे होते हैं उनका सही अर्थ नहीं निकलता है। तो मैंने पूरे सिलेबस को रीड करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखिए, तो इसके अंदर जोड़ा क्या गया है, राजस्थान भूगोल के अंदर एक ट्राइब्स नाम करके मतलब एक नया पॉइंट जोड़ा गया है। उसका मतलब होता है जनजातियाँ। जनजातियों वाला टॉपिक जोड़ा गया है राजस्थान भूगोल के अंदर। उसको अपन थोड़ा सा वैसे मतलब अपन जनसंख्या वितरण पढ़ते हैं, उसके अंदर जनजातियों का टॉपिक पढ़ लेते हैं, लेकिन जनजातियाँ इन्होंने अलग से जोड़ा है। तो इस बार लगता है कि जनजातियों से क्वेश्चन मतलब एक बनेगा, क्योंकि इन्होंने नया टॉपिक जोड़ा है। राजस्थान इतिहास की बात करें तो इतिहास के अंदर मध्यकालीन एवं आधुनिक काल में महिलाओं का योगदान, अंतिम में एक टॉपिक जुड़ता था महिलाओं का योगदान। ये टॉपिक हटा दिया गया है क्योंकि इन्होंने इस सिलेबस के अंदर नहीं दर्शाया है। तो जोड़ा क्या गया है, दो टॉपिक जोड़े गए, राजनीतिक जागरण और 1857 की क्रांति। ये मेजर टॉपिक है। 1857 की क्रांति बड़ा टॉपिक है, पहले भी अपन पढ़ते थे। इसके साथ में जो पुराना अपना सिलेबस था उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे, लेकिन इस बार जो इन्होंने पर्टिकुलर नाम दे के बताया 1857 की क्रांति। अगली बात करें कला संस्कृति की, तो कला संस्कृति में नहीं कोई टॉपिक जोड़ा गया है और न ही कोई हटाया गया है, एज इट इज मतलब वही रखा गया है। आगे बात करें राजस्थान की राजनीति। देखिए, राजस्थान की राजनीति में कोई टॉपिक हटाया नहीं गया है, बल्कि एक मेजर टॉपिक जोड़ा गया है विधानसभा। इसके अंदर अपन राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, कैबिनेट, इसके बारे में तो पढ़ते थे, लेकिन विधानसभा के बारे में मतलब पर्टिकुलर विधानसभा के बारे में अपन नहीं पढ़ते थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। तो ये विधानसभा के बारे में नहीं पढ़ते थे, तो एक मतलब राजस्थान की राजनीति अधूरी सी गिनी जाती थी। लेकिन ये टॉपिक जुड़ जाने के बाद में अब पूरी राजस्थान की जो राजनीति है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा अपने को। समसामयिक के अंदर वही जो पहले टॉपिक दिए गए थे वही इस बार रखा गया है, नहीं इसमें कुछ चेंजेस किए गए और नए कोई पॉइंट जोड़ा गया है। भारत भूगोल के अंदर एक टॉपिक जोड़ा गया ऊर्जा के स्रोत, बाकी वही टॉपिक है। विश्व भूगोल के अंदर नहीं कोई चेंजेस किया गया फर्स्ट पेपर के अंदर। अपन मित्रों फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय संविधान मतलब इंडियन जो पॉलिटिकल अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर एक टॉपिक था गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। ये टॉपिक इस बार इन्होंने सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं किया है, तो ऐसा लगता है कि ये टॉपिक इन्होंने हटा दिया है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में जो गवर्नमेंट है वो कांग्रेस मतलब कांग्रेस विचारधारा की गवर्नमेंट है, तो इनके द्वारा ये टॉपिक हटाया भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन सिलेबस में खैर इन्होंने मतलब नहीं दर्शाया है, तो अपने हिसाब से तो हटाया हुआ ही है। तो ये एक बड़ा टॉपिक जो है
इंडियन पॉलिटिकल के अंदर ये बड़ा टॉपिक है, इन्होंने हटा दिया है। बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी के अंदर नहीं कोई टॉपिक जोड़ा गया है और नहीं कोई हटाया गया है। एक माइनर सा डिफरेंस लगता है, लेकिन अपने को वो भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो बड़ी बड़ी बात करें तो एक तो विधानसभा, महिलाओं का जो योगदान है, गांधी जी का योगदान है, ये टॉपिक हटाए गए और विधानसभा का टॉपिक जोड़ा गया और 1857 की क्रांति, ये बड़ा टॉपिक जोड़ा गया है। और एक बड़े टॉपिक की बात करें तो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, ये टॉपिक हटाया गया है। तो ये 3 टॉपिक बड़े बड़े थे, इन्होंने फर्स्ट पेपर के अंदर हटाए हैं और 2 टॉपिक जो है बड़े इन्होंने जोड़े हैं। तो ये था एक शॉर्टकट में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग अपन बात करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं SST का मतलब सिलेबस आपके सामने विस्तृत रूप से मतलब प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। SST के अंदर काफ़ी सारे सेंजेज हुए हैं, दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, उसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े सेंजेज हुए, उसके बारे में अपन बात करेंगे संभव हुआ तो। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।